नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में कैसे आए। क्योंकि आप अपनी लाइफ में चाहे जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो, फिर चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो या जॉब हो या करियर हो या हेल्थ हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी तभी जब आप उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हो, यानी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होते हो। अब जब हम मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन हम अपनी रियलिटी को ही मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, फिर चाहे वो आपके अकॉर्डिंग हो या ना हो। जो भी आज आपकी लाइफ में रियलिटी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसे मैनिफेस्टेशन के तौर पे ही देखा जाता है। क्योंकि वो रियलिटी जो पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो आपके किसी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही क्रिएट हुई है। बट हम मैनिफेस्टेशन उस चीज़ को देखते हैं कि जिस चीज़ को हम चाहें अपनी लाइफ में पाना, वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए तो हम उसे मैनिफेस्टेशन कहेंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन क्या है? आपकी करंट रियलिटी में जो भी चीज़ें हैं वो मैनिफेस्टेशन है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी थॉट्स आपके थे, जो भी फीलिंग्स आपकी थी, उससे रिलेटेड जो भी रियलिटी आपकी बनी वो मैनिफेस्टेशन है। तो आप चाहो ना चाहो, आप मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में तो हमेशा ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हो जो आप नहीं चाहते हो। तो इसीलिए हम बात करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी की, जहां पर आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप एक्चुअल में अपने लाइफ में चाहते हो। और इसीलिए इस जगह पे कहा जाता है कि अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि डिज़ायर्स आपकी चाहे जितनी भी हो, वो रहेगी आपकी 4 कैटेगरी में ही: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस। इन चारों से बाहर आपके डिज़ायर मोस्टली नहीं होती है। यानी आपकी जो भी डिज़ायर है इन चारों कैटेगरी के बीच में ही आती है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर लिया, आप एकदम हेल्दी बॉडी में आ गए। आपने वेल्थ भी मैनिफेस्ट कर लिया, आप बहुत अमीर हो गए। आपने रिलेशनशिप भी सारे अच्छे कर लिए, अपने पार्टनर से शादी भी कर ली, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में आप सक्सेसफुल भी हो गए। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो आपकी डे टू डे लाइफ होती है। एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, अपने डिज़ायर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ये अपनी डे टू डे लाइफ को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। जबकि आपकी डे टू डे लाइफ आपकी मैनिफेस्टेशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। और जब आपकी डे टू डे लाइफ बैलेंस में आती है तो आपकी सभी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाती है। और उसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट होता है वो हमेशा अच्छा होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो आपको मिलती है या नहीं मिलती है। उसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है लाइफ में जो बिन बुलाए आपकी लाइफ में आती है, जिसको आप इनविटेशन नहीं देते हो कॉन्शियसली। और जब आप मोस्टली रेजिस्टेंस में होते हो तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है जो आपको नहीं पसंद आती है। अनएक्सपेक्टेड मैनिफेस्टेशंस को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ों को नहीं सुधारोगे, आप एक बैलेंस वाली लाइफ नहीं जी पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका पूरा फोकस है अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करने में। आप अपनी गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर है। अब अगर आप अलाइनमेंट में ही नहीं हो तो आप दिन भर अपनी डिज़ायर्ड जॉब के बारे में सोचोगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, लेकिन आपकी रियलिटी हमेशा उसके अपोजिट होती जाएगी। आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, किसी तरीके से एग्जाम्स देने में प्रॉब्लम आएगी। यानी सिंपल शब्दों में कहो तो आप चाहोगे इस चीज़ को, डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना, लेकिन कोई ना कोई रीज़न बनेगा उसके ना होने का, जिसको हम रुकावट कहते हैं। तो रुकावट आती ही इसीलिए है क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस थॉट को हम निकाल नहीं पाते हैं। और फिर जब उस तरीके की चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती है तो हम रिएक्ट करते हैं। और जब हम रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों पे, तो वो चीज़ें और ज़्यादा एक्सपेंड होती है। जैसे इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अब इस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, कभी खुद पर तो कभी अपने अराउंड लोगों पर, कि इस रीज़न की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा है या पढ़ नहीं पा रही। तो इस पे जब आपका फोकस होता है तो वो रीजंस और ज़्यादा बनते हैं जिससे आप और नहीं पढ़ पाओगे। और ये फोकस आपकी इस तरीके की चीज़ों को और अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि जब आप अट्रैक्शन की बात करते हो तो मोस्टली हम अट्रैक्शन को चीज़ों के बेसिस पे ही देखते हैं कि हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ हमारी लाइफ में आ गई तो मैनिफेस्टेशन है। जबकि आप किसी थॉट को सोच रहे हो, उस तरह के और भी थॉट्स आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। यानी आप माइंड में नेगेटिव मोमेंटम एक स्टार्ट करोगे, नेगेटिव थॉट स्टार्ट करोगे, कंप्लेंट स्टार्ट करोगे, चाहे जो भी थॉट आप स्टार्ट करोगे, अच्छा या बुरा, उससे रिलेटेड थॉट आपको और ज़्यादा आपकी लाइफ में आने लगेंगे। आपके माइंड में और थॉट्स अट्रैक्ट होने लगेंगे। फिर जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता होगा कि आपकी वाइब्रेशन से सिमिलर है, उसको, उस थॉट को आप कंटिन्यू उठाते जाओगे। और उस तरीके से आप एक चेन ऑफ थॉट्स बनाते जाओगे और उसका मोमेंटम तब तक आप क्रिएट करते जाओगे जब तक वो रियलिटी ना बन जाए। और एक बार वो रियलिटी बन जाएगा तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा देखोगे और स्ट्रॉन्ग बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट जॉब को, और जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ये सोचते हुए कि बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए और मेरी प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना कि बहुत नज़दीक एग्जाम बचा हुआ है और मेरी अभी तक प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है,
तो इस तरीके के थॉट्स आप और अट्रैक्ट करोगे कि पता नहीं आने वाले टाइम में भी ये कंप्लीट होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा है। इतने कम टाइम में मैं कैसे इस चीज़ को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। काश मुझे यहाँ पे पता होता कि एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ या पढ़ने बैठती हूँ मेरा सर दर्द होने लगता है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये साल मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या मैं इतने अटेम्प्ट दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस चीज़ को, इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करूँगा या करूँगी। अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा, अपनी लाइफ में मैं क्या करूँगी। अब ये होता है आपका मोमेंटम, अब ये होती है आपकी स्टोरी। और जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप सोचते हो, यानी जो भी सब्जेक्ट आपके लिए मैटर करता है आपकी लाइफ में, उससे रिलेटेड आपके माइंड की कुछ स्टोरी होती है। जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के आप सोचोगे आपका माइंड कुछ स्टोरीज उसको लेकर के क्रिएट करता है, और जैसी उसकी स्टोरी होगी वैसा उसका अट्रैक्शन होगा, यानी वैसे ही वो रियलिटी को क्रिएट करेगा। जब आपकी ये स्टोरी है जैसी मैंने अभी आपको रिपीट करके बताई, तो आपकी रियलिटी कैसी होगी, आप हमेशा डरे रहोगे रिजल्ट को लेकर के, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप एग्जाम दे भी नहीं पाओगे। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपकी लाइफ में बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप स्टूडेंट बुरे नहीं हो, आप में कोई फॉल्ट नहीं है। बस आपकी वाइब्रेशनल जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा अपोजिट है आपके डिज़ायर के कि वो आपको एक्शन लेने ही नहीं देगी। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही जो आपको एक्शन के लिए इंस्पायर करे, क्योंकि आपका माइंड ही इस जगह पे आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। और एट द एंड कंक्लूजन क्या होगा, आप चुपचाप बैठ जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस इस स्टोरी को चेंज करना है। अब क्योंकि मैंने जैसा कहा कि आपके लिए आपकी डिज़ायर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपकी ओवरऑल लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर के बारे में बात नहीं कर सकते। यानी एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में, ये जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आप पूरे दिन उसके बारे में नहीं सोच सकते बार बार पॉजिटिव। ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, आपको इरिटेट भी बहुत ज़्यादा करेगा। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को डिवाइड करते हैं। जबकि समझना हमें बस ये है कि सिर्फ अलाइनमेंट होनी जरूरी है। यानी आपकी लाइफ में आपकी जो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, उसका ये तो एक रीज़न है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के इतना नेगेटिव स्टोरीज रिपीट करते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बस इस बात की आती है कि आपका माइंड सोचता ही इस तरीके से है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को लेकर के, जहाँ पर वो प्रेशर को हैंडल करना नहीं जानता है। कोई चीज़ टाइम गैप पे होती है, यानी टाइम क्रंच पे होती है, तो आप इरिटेट हो जाते हो, एट द एंड उस जगह पे कुछ नहीं कर पाते हो। तो जब आप इसको डाइवर्सिफाई करते हो अपने थॉट्स को, यानी सिर्फ अपने सब्जेक्ट को लेकर के नहीं सोचते बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को लेकर के सोचते हो, तो यहाँ पर आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि लाइफ में सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, ईजी हो, हार्ड हो, नॉर्मल हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आपकी फीलिंग अच्छी रहे, आपकी स्टोरी एक सही डायरेक्शन में हो, तब आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर अपने डिज़ायर को लेकर के जब आप इस चीज़ को करने की कोशिश करोगे, तो जैसा आपको पता है आप स्क्रिप्टिंग का यूज़ कर सकते हो, एफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप पुराने सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए न्यू सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हो। और इस जगह पे आप न्यू सेंटेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो ताकि पुराने वाले का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। क्योंकि एक जगह से फोकस हटाने के लिए आप एक न्यू फोकस बिल्ड करते हो, क्योंकि फोकस ऐसे हटता नहीं है जब आप कहते हो कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना। फोकस ऐसे हटता है जब आप एक न्यू फोकस को बिल्ड कर लेते हो और उसी चीज़ पे बार बार फोकस करते हो, तो पुराना ऑटोमेटिकली हट जाता है। यानी अगर आप डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो या 15 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो और उसके बाद भले पूरे दिन नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन मेडिटेशन आप डेली कंटिन्यू कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में जो आपकी नेगेटिविटी होगी डे टू डे बेसिस वाली, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि पहले आप सिर्फ 24 घंटे नेगेटिव सोचते थे, अब 24 घंटे में से आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हो, बाकी टाइम आप नेगेटिव सोचते हो। तो इस तरीके से जब आप इसको समझोगे तो आप ये जान पाओगे कि छोटा सा स्टार्ट आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा आपको हेल्प देता है। और क्योंकि फोकस आपका हर जगह पे डिवाइड होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ आपको अपनी पर्टिकुलर डिज़ायर पे फोकस नहीं करना है, लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, उन एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करना है जिसका आपकी डिज़ायर से कोई लेना देना ना हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आपको बेटर फील कराने में और भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देती है। जैसे अपना कोई फेवरेट स्पोर्ट्स खेलना, अपनी किसी फेवरेट हॉबी पे ध्यान देना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, किसी बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, जो आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें करना, ये आपको अलाइनमेंट में जल्दी लेकर के आता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको खुशी देती है। ये करने वाली चीज़ें हो गई। ठीक इसी तरीके से माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब्राहम इस जगह पे कहती है कि डिफरेंट टॉपिक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो, तो जब आप वॉक कर रहे हो या बैठे भी हो चुपचाप, तो किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में सोचो और उस पर अपना फोकस करना स्टार्ट करो। जैसे आप बैठे हो अपने घर के बारे में सोच रहे हो, अब घर का आपकी डिज़ायर से लेना देना नहीं है, या है भी, लेकिन मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर आपके पास है और आप अपने घर के बारे में ही सोच रहे हो और फोकस कर रहे हो कि मेरे पास खुद का अपना घर है, जहाँ पर मेरा अपना रूम है, मेरे घर में ये सारी चीज़ें हैं, मेरे लिए इतनी कंफर्टेबल चीज़ें हैं, मुझे ये सारी चीज़ें कितनी आसान लगती है या इससे मेरी लाइफ कितनी आसान होती है।
तो इस जगह पे जब आप अपने घर के बारे में सोच रहे हो तो आप अपनी जॉब के बारे में या अपने डिज़ायर के बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे हो। ये जो टाइम आपने 2 मिनट का दिया है अपने डिज़ायर के लिए, ये 2 मिनट आपने सिर्फ पॉजिटिविटी को दिया। अब अपने घर के बारे में सोचने के बाद आप कोई और टॉपिक पे आ गए, अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचने लगे, उसके बारे में सोचते सोचते उसमें पॉजिटिविटी आने लगी। अब उस चीज़ को आपने 2 मिनट का मोमेंटम दिया, अब उस 2 मिनट में भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप बैठे हो, बैठे बैठे आपने 5-6 टॉपिक के बारे में सोचा, तो ये 5 से 6 मिनट का जो टाइम था, यानी अगर पर सब्जेक्ट को आप 2-2 मिनट भी दे रहे हो तो 5 से 6 टॉपिक्स को लेकर के 10-12 मिनट का टाइम है। तो 10 से 12 मिनट आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी में नहीं थे, आप सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे थे। तो अब ये 10 से 12 मिनट का पॉजिटिव थिंकिंग क्या करेगा, आपके माइंड को ट्रेन करेगा कि कैसे सोचते हैं, और ये फोकस शिफ्टिंग में, पिवटिंग में, करंट रियलिटी से ध्यान हटाने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक आप ये 12 मिनट ये सारी चीज़ें कर रहे थे, करंट रियलिटी पे आपका ध्यान नहीं था। अब यही आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते रहो, थोड़ा थोड़ा चेंज अपने माइंड में लाते रहो, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिविटी वाली जो चीज़ है ये आपके लिए नेचुरल हो जाएगी। जैसे हम स्टार्टिंग में कोई चीज़ सीखने जाते हैं, जैसे साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना, जब हम सीखने जाते हैं तो हम सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं। हैंडल सही होना चाहिए, पैडल सही लगना चाहिए, किस तरीके से हम बैलेंस बनाएंगे, या गाड़ी चला रहे हैं तो किस तरीके से एक्सीलरेटर क्लच को संभालना है, ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं। कुछ दिन चलाने के बाद वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए ठीक इसी तरीके से जब आप स्टार्ट करोगे अपने थॉट्स को मेंटेन करना या अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करना, तो स्टार्टिंग में आप पूरा फोकस देते हो कि कैसे आप फील कर रहे हो, आप बेटर फील कर रहे हो या नहीं पहले से। लेकिन ये मोमेंटम जब आप बनाना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे ये आपकी नेचुरल हैबिट हो जाएगी। फिर आपका माइंड इस तरीके से सोचने लगेगा। फिर क्या होगा कि आपकी रियलिटी चाहे जैसी भी हो, आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से उस जगह से अपना ध्यान हटाना है, कैसे अपने फोकस को रिबिल्ड करना है। इससे ये होगा कि आपका ध्यान किसी भी जगह पे जाएगा, नेगेटिविटी की फीलिंग आपके अंदर कम से कम रहेगी। तो ऐसी वाली सिचुएशन में आपकी जो डिजायर्स है वो तो मैनिफेस्ट होंगी ही, लेकिन डे टू डे बेसिस पे जो भी चीजें होती है ना, वो भी आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। जैसे मोस्टली लोगों के साथ होता है कि घर से निकले, पुलिस ने पकड़ लिया, एग्जाम देने जा रहे हैं, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं और डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे कि आप उससे फोटोकॉपी करा पाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है जब रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में होती है। जब रेजिस्टेंस नहीं होती, आप अलाइनमेंट में होते हो, आपको पहले ही इम्पल्स आ जाती है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें जेरोक्स करा के रख लेनी चाहिए, आप करके रख लेते हो। फिर आपको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें लगेंगी और आपके पास ऑलरेडी है। उसी तरीके से जब आप अलाइनमेंट में होते हो, आप घर से निकलते हो, आप ट्रैफिक में भी फंसते नहीं हो, आप कहीं भी रुकते नहीं हो, आप इजीली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। टाइम को लेकर के आपको परेशानी नहीं होती है क्योंकि आप हमेशा ऑन टाइम होते हो। और भी इस तरीके की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे डे टू डे बेसिस पे किसी भी चीज़ को लेकर के आप इरिटेट हो जाओ तो अलाइनमेंट में वो चीज़ें बहुत कम होती हैं। इनको हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड मैनिफेस्टेशंस। तो ये भी आपकी लाइफ में सुधर जाती है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करते हो। तो इसी को एक्चुअल में कहा जा सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर आप सिर्फ अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी पे ही सिर्फ अपना काम करते हो, सिर्फ अलाइनमेंट पे काम करते हो, और लाइफ की सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाती है। क्योंकि आस्किंग आपका काम नहीं है, आस्किंग नेचुरल है आपके लिए। जैसा अब्राहम कहती ना, 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करने के लिए। पहला है आस्क, दूसरा है गिवन, तीसरा है रिसीव। यानी आस्किंग आपका काम नहीं है, आपकी लाइफ में आपका कॉन्ट्रास्ट वो आपके लिए काम कर देता है। जब आप स्ट्रगल फील करते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तब आपको पता होता है कि उससे अपोजिट आपको क्या चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ वीडियोस में कि कैसे आस्किंग आपके लिए नेचुरल है। तो मांगते हो आप यूनिवर्स से इस तरीके से, और यूनिवर्स आपको हर बार जवाब देता है। तो ये दोनों काम यूनिवर्स का ही होता है। वो आस्किंग भी आपसे कराता है, रिसीविंग वाला काम भी आपको दे देता है, यानी गिविंग वाला काम भी आपको दे देता है, जो आपके वोटेक्स में एक रियलिटी आपकी बना देता है। अब आपका इकलौता काम होता है थर्ड वाले पार्ट पे काम करना, रिसीविंग मोड में आना। और रिसीविंग में आप तभी आते हो जब आप इन चीज़ों की कंप्लेंट को छोड़ते हो, ये जानते हुए कि आपकी जो चीज़ें हैं वो वोटेक्स में ऑलरेडी है। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना कि यूनिवर्स जानता है कि नहीं आपको कौन सी जॉब चाहिए, यूनिवर्स जानता है कि नहीं आपको कौन सा पर्सन चाहिए, यूनिवर्स जानता है कि नहीं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब यूनिवर्स जानता है। बस अपनी तसल्ली के लिए कई बार हम आस्किंग वाला प्रोसेस नेचुरली करते हैं। अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका काम इतना होता है अलाउ करना, रिसीव करना। जैसे कोई आपको कॉल करता है तो आपका काम बस होता है कॉल उठाना और बात करना। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स आपके दरवाजे के बाहर आपका सामान लेकर के खड़ा है, एक पार्सल की तरह आपके घर की बेल को बजा रहा है। आपका काम है बस दरवाजा खोलना, अपने सामान को रिसीव करना। और ये आप तभी करते हो जिस वाइब्रेशन में आप होते हो। जब आपकी फीलिंग अलाइनमेंट वाली है, अच्छी वाली फीलिंग है, तो यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ें लेकर के आता है जो आपको चाहिए होती है। तो जब आपकी वाइब्रेशन रेजिस्टेंस वाली है, तो यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ें लेकर के आता है जो आपको नहीं चाहिए। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।